आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी जनरल मुनीर के बारे में बहुत कुछ बताया। आज मैंने ओवैसी के साथ आपकी अदालत का शो रिकॉर्ड किया तो आसिम मुनीर की ट्रंप से मीटिंग का सवाल भी आया। ओवैसी ने कहा यह जानना जरूरी है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ क्या डील की। ओवैसी ने कहा कि व्हाइट हाउस में किसी को मुफ्त में लंच नहीं कराया जाता। देयर आर नो फ्री लंचेस। अमेरिका जब ईरान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान के एयरफोर्स बेसेस और एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए आसिम मुनीर को बुलाया गया। ओवैसी ने कहा चूंकि आसिम मुनीर ट्रंप के इशारे पर नाचने को तैयार हैं तो अमेरिका उन्हें खूब नाचना चाहेगा। ओवैसी ने कहा जो बात बताई उसका एक हिस्सा मैं आपको अभी दिखा देता हूं। सबसे पहले आप ये पाकिस्तान की आवाम को बताइए कि आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या डील कर ली है। वो बताइए ट्रंप से आपने डील क्या करके आए हैं। डील देखिए, ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस लेकर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप ने उनको सिर्फ वहां पर बिठाकर खाना खिलाया। ट्रंप ने कुछ कहा होगा कि बेटा अब उस बॉर्डर पर तुमको कुछ करना है, हमारे लिए नाचना पड़ेगा, तो नचाएंगे उनको वहां पर। मैं सुना है कि जो अमेरिका के स्पाई प्लेन्स है वो ऑलरेडी ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर तैनात कर दी है उन्होंने। नहीं रही, इनका एक एयर बेस है, वो तो पूरा यूएस के कंट्रोल में है। वो यूएस के कंट्रोल में आज भी उनके। भारत में किसी दूसरे देश का कोई बेस नहीं है। हम ना यहाँ टेररिस्ट कैंप्स चलाते किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ। ये तो सब बुराइयां उन्हीं के पास है। पूरी दुनिया का कैंसर उनके पास है टेररिज्म का, तो वो कर रहे हैं। आपकी अदालत के शो में इस बात का भी जिक्र आया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर ट्रंप के दबाव में हुआ। क्या ट्रंप ने ट्रेड डील के नाम पर प्रेशर बनाया। ओवैसी ने कहा कि भारत ने सीज फायर पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर किया। ट्रेड डील का प्रेशर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के मुकाबले पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ट्रेड कुछ भी नहीं है। ओवैसी ने ट्रंप को चैलेंज किया, अगर वो वाकई में युद्ध रुकवा सकते हैं तो फिर सबसे पहले फिलिस्तीन पर इजराइल की बमबारी को रुकवा कर दिखाएं, ईरान और इजराइल की वॉर रुकवा कर दिखाएं, यूक्रेन और रशिया की जंग बंद करवा कर दिखाएं। मीडिया में बहुत कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 16 बार कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान को डरा दिया, झुका दिया, मैंने ट्रेड डील की धमकी दी, इसलिए हिंदुस्तान ने वॉर रोक दी। नहीं, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है। तो मैं इतने हफ्ते से बड़ा एहतियात से बोल रहा था क्योंकि यूएस से हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। मगर अगर वो बके जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे आधा घंटा फ़ोन पर बातचीत की, फॉरेन सेक्रेटरी का वीडियो आया, उसके बावजूद भी फिर वो कहते हैं कि मैंने रुका दिया ट्रेड। भाई, पाकिस्तान का यूएस से ट्रेड $4 बिलियन का है। भारत से अमेरिका का ट्रेड $180 बिलियन का है। अब अगर बायलैटरल ट्रीटी होगी या बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी होगी तो $500 बिलियन का टारगेट है। वो उनको $5 बिलियन चाहिए या उनको $500 बिलियन चाहिए। ये बात जरूर है कि लगता है कि कुछ क्रिप्टो का कनेक्शन है पाकिस्तान का उनके साथ, इसीलिए वो बके जा रहे हैं। मगर मेरा मानना यह है कि जब सेजेशन हुआ, माने जब फायरिंग रुक गई या जो भी रुक गई, तो मेरी शिकायत यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की सरकार को वो अनाउंसमेंट करना था, ना कि सारी दुनिया को मालूम हुआ ट्रंप से। तो सरकार हमारी है, देश हमारा है। हमको मालूम हो रहा है अमेरिका से कि मैंने करा दिया। आपने क्या करा दिया? अगर आप करा रहे हैं तो हम ट्रंप से कहेंगे कि फिर फलस्तीनियों पर जो हमला इजराइल करे रुकाइए ना, उसको दम है तो। अगर आप में इतनी ताकत है तो इजराइल ईरान का खत्म कराइए, यूक्रेन रशिया खत्म कराइए। आपकी अदालत के शो में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ट्रंप को यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। अमेरिका की लिस्ट में जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बगल में बैठते हैं और इस फील्ड मार्शल को ट्रंप अपने बगल में बिठाते हैं। ओवैसी ने कहा
अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन कहां मिला था। आपकी अदालत के शो में ओवैसी ने पाकिस्तान को अच्छी तरह एक्सपोज किया। आसिम मुनीर के बारे में बहुत सारी अंदर की बातें बताई। ओवैसी ने यह भी बताया कि उन्होंने सऊदी अरब, बहरीन, अल्जीरिया और कुवैत के सामने पाकिस्तान और आसिम मुनीर की पोल कैसे खोली। आपकी अदालत का यह पूरा शो आप देख सकेंगे शनिवार रात 10 बजे।